नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भाग में देखा था कि पांडव अज्ञातवास के समय कौरवों से छिपकर बर्बरीक की गुफा में छिप जाते हैं। तो यह सब दुर्योधन का एक सैनिक गुप्तचर देख लेता है और यह बात दुर्योधन को जाकर बता देता है। उसके बाद दुर्योधन अपनी कुछ सेना और कर्ण के साथ गुफा की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही गुफा के वहां पहुंचते हैं, उनका सामना बर्बरीक से हो जाता है। तो वह बर्बरीक को बोलते हैं, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे इस गुफा के अंदर जाने दीजिए। तो बर्बरीक अंदर जाने से मना कर देते हैं। तो फिर कर्ण और बर्बरीक एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद की आगे की कहानी जानते हैं। तो कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं और वहाँ इतनी तेज़ी से हवा चलती है जिससे वहाँ खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर तनिक भर भी नहीं होता और उसके बाद बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो उससे दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर बर्बरीक हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो हैं तातश्री। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है और वह कर्ण को बोलते हैं, इस बालक को यम के पास पहुंचा दो। तब कर्ण बर्बरीक पर वरुण अस्त्र चला देते हैं। बदले में बर्बरीक भी अग्नि अस्त्र चला देते हैं और दोनों के अस्त्र टकराकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता है। दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में कोई भी परास्त नहीं होता। तब बर्बरीक अपने दिव्यास्त्रों का आवाहन देते हुए और बोलते हैं, इस अस्त्र को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बर्बरीक अपना दिव्यास्त्र कर्ण के बजाय दुर्योधन की ओर छोड़ देते हैं और महारथी कर्ण अपने द्वारा उसे रोकने का प्रयास करते हैं और उसे नहीं रोक पाते। यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर यह दिव्यास्त्र कर्ण से टकराने वाला ही होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर अस्त्र वहीं नष्ट हो जाता है। यह देखकर बर्बरीक को आश्चर्य होता है और वह मन ही मन सोचते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्य अस्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तब बर्बरीक क्रोध में आकर भगवान शिव जी का स्मरण करके अपने 3 अमोघ शक्तिशाली बाणों को महारथी कर्ण पर छोड़ने वाले ही थे। इतने में वहाँ पर श्री कृष्ण जी आ जाते हैं और वे बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र तुम उनके मार्ग से हट जाओ और जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं उन्हें देखने दो। तब दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यदि बर्बरीक ने कर्ण पर भगवान शिव के दिए हुए 3 अमोघ शक्तिशाली बाणों को चला दिया होता तो क्या होता? क्या कर्ण का कवच टूट जाता या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बर्बरीक ने श्री कृष्ण के हाथों में शीश का दान देकर कैसे बर्बरीक बन गए भगवान खाटू श्याम। दोस्तों, महाभारत का यह युद्ध शुरू होने को था। देश भर के योद्धा तो कौरवों के साथ थे या फिर पांडवों के। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली, मैं उस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इनके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेड़ता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा और श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दब गया है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बर्बरीक के इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ ही देंगे। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो पांडवों का साथ देंगे। किसी तरह वे दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। वैसे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।